हेलो स्टूडेंट्स, नो वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, कमेंट्स आया था कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको डालो। बिल्कुल डालेंगे। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और हमारे ऊपर विश्वास रखिए। आपका सिलेक्शन 100% होगा। आपके लिए बेस्ट जो लर्निंग मटेरियल है पूरा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेहनत तो आपको करनी ही होगी और समय आपको चैनल पे देना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम रेगुलर इस चैनल पे वीडियोस अपलोड करते रहें तो आपको थोड़ा बहुत कष्ट करना पड़ेगा, शेयरिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर व्यूज़ हमारे को अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं और सब्सक्राइबर आते हैं तो हमारी जो एनर्जी बढ़ेगी और जो वीडियोस बनाने का जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ता जाएगा। तो बिल्कुल हम आपके लिए एक बेस्ट रेलेवेंट मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, फालतू की डिस्कशन नहीं करेंगे। जो आपको 2019 में जो एचपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम आया था तो उसको हम 2 सेशन में डिवाइड करेंगे, क्योंकि आज डाटा की शॉर्टेज है। मेरी वीडियो अपलोड हुई थी दूसरे चैनल पे, HP पैंती वाले यूट्यूब चैनल पे मेरी एक वीडियो अपलोड हुई थी, जिस कारण जो है डाटे की शॉर्टेज होगी। तो हम 2 सेशन में इसको डिवाइड करेंगे। तो एक सेशन में 49 to 80 क्वेश्चन करेंगे और दूसरे जो सेशन आएगा उसमें करेंगे 1 से लेकर 48 तक के क्वेश्चन। तो बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है, ये हिंदी सेक्शन है। हिंदी सेक्शन के भी 16 क्वेश्चन आएंगे और हम कवर करेंगे जीके सेक्शन को। जीके सेक्शन में आपको 16 क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से विशेषण लिखें। अब देखिए आपको जो है 2 क्वेश्चन यहाँ पर विशेषण क्या रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लड़के ने लाल कमीज पहनी थी। तो इसमें विशेषण है लाल, क्योंकि जो लाल कमीज़ है यानी जो लाल रंग है वो क्या कर रहा है, कमीज़ की विशेषता प्रकट कर रहा है। ठीक है। उसके बाद है, झील की गहराई का अनुमान लगाना कठिन है। तो यहाँ पर जो है झील की जो विशेषता कौन प्रकट कर रहा है, वो है गहराई, यानी जो डेप्थ है झील की, वो झील की विशेषता प्रकट कर रहा है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ बताइए। तो 51 क्वेश्चन है, सफ़ेद झूठ। तो इसमें ऑप्शन बी सही रहेगा, जो साफ पता चले कि झूठ है। अगला क्वेश्चन है, लाल पीला होना। तो बिल्कुल सिंपल सा है, लाल पीला होना मतलब गुस्सा आना। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा इसका। तो अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्रिया विशेषण बताना है। 53rd क्वेश्चन है, हादसे के बाद मैं वहाँ से सरपट भाग गया। तो इसमें जो क्रिया विशेषण है वो है सरपट। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलगाड़ी। यहाँ पर भी आपको बताना है जो 53, 4, 5 यहाँ पर बताना है आपको क्रिया विशेषण। तो अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी धीरे धीरे पहुँच ही गई। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा ए, धीरे धीरे। 55 क्वेश्चन है, रमेश इतना तेज़ दौड़ा कि वह बहुत आगे निकल गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ठीक रहेगा तेज़। ठीक हो गया। रमेश इतना तेज़ दौड़ा, तो तेज़ जो यहाँ पर क्रिया विशेषण है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया को चिन्हित कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, क्रिया को चिन्हित करना है। 56 क्वेश्चन है, गया शहर किस प्रदेश में है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्रिया को चिन्हित करना है, गया शहर किस प्रदेश में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, किस। ठीक हो गया। 57 क्वेश्चन है, तुम अभी चुप रहो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, चुप। तो अगला क्वेश्चन है, सही शब्द चुनिए। 58 और 59 यहाँ पर आपको सही शब्द चुनने हैं। यहाँ पर क्या है, ग्रामेटिकल यानी मात्राओं की थोड़ी बहुत मिस्टेक दे रखी होती है आपको। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। तो 58 क्वेश्चन देखिए, मातृभूमि। मातृभूमि कैसे लिखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, मातृभूमि। ठीक हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है सूर्य ग्रहण कैसे लिखते हैं। तो सूर्य ग्रहण ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, इस तरह से सूर्य ग्रहण को लिखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनी का विपरीत अर्थक शब्द चुनिए। अवनी का क्या होता है, अंबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, आकाश, नभ, आसमान बिल्कुल आइडेंटिफाई हो रहे हैं। आकाश, नभ, आसमान ये क्या है, पर्यायवाची शब्द है। तो विपरीत अर्थक शब्द होगा अवनी का अंबर। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 और 62। यहाँ पर आपको क्या है, मुहावरे के अर्थ बताने हैं। 36 का आंकड़ा, क्या बताना आपको, मुहावरे के अर्थ बताने। 36 का आंकड़ा, तो यहाँ पर आएगा पक्की दुश्मनी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पक्की दुश्मनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, आसमान सिर पर उठाना।
तो आसमान सिर पे उठाना मतलब जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बोलते हैं भी घर में कि आसमान सर पे उठा रखा है तुमने, तो आसमान सिर पे उठाना होता है मतलब सबको तंग करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में। यहाँ पर आपको क्या बताना है, निम्नलिखित शब्द समूह में उस शब्द को चुनें जो अन्य से मेल नहीं खाता है। तो 63 देखते हैं आप कि क्या है, जूता, चप्पल, मोजे और बेल्ट। ठीक है, इसमें से क्या है, डिफरेंट है बेल्ट यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जूता, चप्पल, मोजे ये क्या है, आपके पैर में पहने जाते हैं और बेल्ट पैर में नहीं पहनी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन, नदी, झील, तालाब और वर्षा। तो यहाँ पर वर्षा डिफरेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। तो ये थे हमारे 16 क्वेश्चन जो जनरल हिंदी के क्वेश्चन आए थे। तो नेक्स्ट है अब जीके का क्वेश्चन। तो जीके का पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न प्रदान किया गया था। तो क्या प्रदान किया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न किसको प्रदान किया गया था, वो थे विश्वनाथ आनंद। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ कर जाते हैं, रामकृष्ण परमहंस, तो रामकृष्ण परमहंस ने नहीं की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना, तो वो की थी स्वामी विवेकानंद ने। ठीक हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल की सबसे बुजुर्ग मतदाता का निधन हाल ही में हुआ जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान किया था। तो ये थे शरणी देवी। शरणी देवी या फिर शारी देवी भी बोलते हैं, कई जगह शारी देवी लिखा होता है। तो ये थे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से बिलोंग करते थे। तो इनकी जो एज क्लेम की गई है वो 110 ईयर क्लेम की गई थी इनकी एज, बट जो ऑफिशियली डाटा के अनुसार इनकी जो एज है 114 क्लेम की गई है। ठीक हो गया, ये थे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से। क्लियर है। और अगला क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है इंडिया में 8 स्टेट होके गुजरती है, बट यहाँ पर 4 दे रखे हैं। आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। क्यों, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। ठीक हो गया, ये सही रहेगा क्योंकि जो कर्क रेखा है, तो स्टूडेंट्स कर्क रेखा इंडिया में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। लगभग नहीं 8 स्टेट होके गुजरती है। देखो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट दे रखे हैं। मणिपुर से होके नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। उत्तर प्रदेश से भी नहीं गुजरती, बी भी गलत हो गया। और जो डी है, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, इन 2 राज्यों से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इन इंडिया डज नॉट बिलोंग टू सर्विस सेक्टर। तो ये जो सर्विस सेक्टर में इंश्योरेंस बिलोंग करता है, बिल्कुल सर्विस सेक्टर से, ट्रांसपोर्ट भी बिलोंग करता है, होटल रेस्टोरेंट भी बिलोंग करता है, बट आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो बिलोंग नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही सही रहेगा इसका, यहाँ पर लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि डज नॉट बिलोंग, नॉट बिलोंग मतलब कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है सर्विस सेक्टर से बिलोंग नहीं करता है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसपीजी के क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में वनांचित क्षेत्र निम्नतम है। ठीक हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति भले ही हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज, बट यहाँ पर जो है वनांचित क्षेत्र यानी जो पेड़ पौधे है, वनस्पति है, वो क्या है, सबसे निम्नतम है। ठीक हो गया, बिल्कुल ड्राई एरिया है लाहौल स्पीति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री अक्षांश का निरूपण कितने किलोमीटर में होता है। तो एक जो 1 डिग्री लैटिट्यूड की जो रिप्रेजेंटेशन होती है कितने किलोमीटर में होती है, वो होती है ऑप्शन नंबर ए सही यानी 111 किलोमीटर। ठीक हो गया। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रोहतांग टनल। तो आपकी जो आंसर की आई थी उसमें मेंशन था 8.8 किलोमीटर, जो क्या गलत था। तो जो रोहतांग टनल है इसकी एक्चुअल लेंथ है 9.2 किलोमीटर। तो ध्यान दीजिए, जो 9.2 किलोमीटर है वो है रोहतांग टनल की लेंथ। तो रोहतांग टनल को रिसेंटली इसको अटल टनल के नाम से जाना जाता है। तो जो रोहतांग टनल का जो नाम अटल टनल रखा गया वो रखा गया 2019 में
यूनियन जो कैबिनेट है उसने रीनेम किया गया अटल टनल रोहतांग टनल को अटल टनल नाम दिया गया टू द ऑनर ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। और जो रोहतांग है, तो डियर स्टूडेंट्स, जो रोहतांग पास है एक, तो रोहतांग को बोलते हैं मृतकों का टीला। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविज़न टू एनफोर्स प्रेसिडेंट रूल। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, अनुच्छेद नंबर 356, क्योंकि जो आर्टिकल नंबर 356 में है इसमें मेंशन है स्टेट इमरजेंसी। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 74th क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किसने दिया था? वो दिया था किसने? महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। 1942 का जो चला था क्विट इंडिया मूवमेंट, तो उसमें दिया गया था करो या मरो का नारा। ठीक हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा का पहला चुनाव किस वर्ष हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा का चुनाव हुआ था 1951 में। तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल आई है जीके, आपको 16 में से 16 ही क्वेश्चन ठीक करने हैं, क्योंकि हिंदी भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो 32 क्वेश्चन में से नियर बाई आपको 30 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। तो चिंता नहीं करनी, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। ये हो गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के प्रशासन में किसने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का काम किया था? तो ये किया गया था टोडरमल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। तो ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है, उपनिषद आर बुक्स ऑन। जो उपनिषद है वो क्या है? फिलॉसफी पे बेस्ड है, यानी दर्शन शास्त्र की पुस्तक हैं उपनिषद। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू सुल्तानपुर से पहले कुल्लू रियासत की राजधानी कहाँ थी? तो कुल्लू रियासत की राजधानी थी नगर में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुल्तानपुर से पहले जो है कुल्लू रियासत की राजधानी नगर में थी। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का पौराणिक नाम पुरुषणी था? तो पौराणिक नाम पुरुषणी था रावी नदी का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इसका जो वैदिक काल में जो है रावी नदी को पुरुषणी के नाम से जाना जाता है, पारुषणी या फिर पुरुषणी। तो और संस्कृत नाम इसका इरावती है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज शिमला मेड द समर कैपिटल ऑफ इंडिया? तो 1864 में जो है शिमला को समर कैपिटल घोषित किया गया था इंडिया की। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे। तो आई होप सो आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी एनर्जी इसी तरह बरकरार रहे। थैंक यू। इतना ही करेंगे आज।